4 सवाल 4 जवाब। एक दफा एक नसरानी बादशाह ने चंद सवालात लिखकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास भेजे। उनके जवाबात आसमानी किताबों की रो से देने का मुतालबा किया। सवालात दर्ज झैल हैं। पहला सवाल, एक माँ के शकम से 2 बच्चे एक दिन एक ही वक्त पैदा हुए, फिर दोनों का इंतकाल भी एक ही दिन हुआ। एक भाई की उम्र 100 साल बड़ी और दूसरे की 100 साल छोटी हुई। ये कौन थे और ऐसा किस तरह हुआ? दूसरा सवाल, वो कौन सी जमीन है कि जहां आपतिदाए पैदाइश से क़यामत तक सिर्फ एक दफा सूरज की किरणें लगें, ना पहले कभी लगी थी ना आइंदा कभी लगेंगी। तीसरा सवाल, वो कौन सा कैदी है जिसकी कैद खाना में सांस लेने की इजाजत नहीं और वो बगैर सांस लिए जिंदा रहता है? चौथा सवाल, वो कौन सी कब्र है जिसका मुर्दा भी जिंदा और कब्र भी जिंदा और कब्र अपने मदफून को सैर कराती फिरती थी, फिर वो मुर्दा कब्र से बाहर निकलकर कुछ अरसा जिंदा रहकर वफात पाया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि उन सवालात के जवाबात लिख दें। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु ने कलम बर्दाश्ता जवाब तहरीर फरमा दिया। पहला जवाब, जो दोनों भाई एक दिन एक ही वक्त पैदा हुए और दोनों की वफात भी एक ही दिन हुई और उनकी उम्र में 100 साल का फर्क। ये भाई हजरत अजीज अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। ये दोनों भाई एक दिन एक ही वक्त माँ के बतन से पैदा हुए। उन दोनों की वफात भी एक ही दिन हुई, लेकिन बीच में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत कामिला दिखाने के लिए पूरे 100 साल मारे रखा। 100 साल मौत के बाद अल्लाह ताला ने जिंदगी बख्शी। सूरा आल इमरान में ये जिक्र मौजूद है। वो घर गए, फिर कुछ अरसा मजीद जिंदा रहकर रहलत फरमाई। दोनों भाइयों की वफात भी एक दिन हुई, इसलिए हजरत अजीज अलैहिस्सलाम की उम्र अपने भाई से छोटी हुई और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल बड़ी हुई। दूसरा जवाब, वो जमीन समंदर की खाड़ी कलज़म की तह है कि जहाँ फिरौन मरदूद गिरफ्त हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़े से दरिया खुश्क हुआ था। हुक्म इलाही से सूरज ने बहुत जल्द जमीन का वो हिस्सा सूखा दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल पार चले गए और जब फिरौन और इसका लश्कर दाखिल हुआ तो वो गिरफ्त हो गया। इस जमीन पर सूरज एक दफा लगा, फिर क़यामत तक भी ना लगेगा। तीसरा जवाब, जिस कैदी को कैदखाना में सांस लेने की इजाजत नहीं और वो बगैर सांस लिए जिंदा रहता है, वो बच्चा है जो अपनी माँ के शकम में कैद है। खुदावंद ताला ने इसके सांस लेने का जिक्र नहीं किया और ना वो सांस लेता है। चौथा जवाब, वो कब्र जिसका मुर्दा भी जिंदा और कब्र भी जिंदा। वो मुर्दा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे और उनकी कब्र मछली थी जो उनको पेट में रखे जगह जगह फिरती थी, यानी सैर कराती थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मछली के पेट से बाहर आकर कुछ अरसा तक हयात रहे, फिर वफात पाई। ऐसे ही दिल को मुँह लेने वाले और दिल को छू लेने वाले वाक़यात हिकायात पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।